हेलो नमस्कार साथियों, गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। गायत्री मंत्र में दोस्तों आज का टॉपिक है योजनाओं का भंडारा। हमने जो जो योजनाएं दोस्तों पढ़ी हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों गोली की तरह आपके सामने रखने वाला हूं। सुनिए, देखिए, 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और वित्तीय समावेशन की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले गए थे। उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 दोस्तों इससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है 10 अगस्त 2021 को। उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट होती है जो दोस्तों महोबा से स्टार्ट होती है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य खोए हुए सामान की वापसी था दोस्तों। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप, यह योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी कम कीमत पर दोस्तों भूमि उपलब्ध करवाने के लिए। सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और दोस्तों उद्देश्य शेयर मार्केट की जागरूकता देना। सेहत पहल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। जो रक्षा कर्मी है दोस्तों उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं। रैंप कार्यक्रम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, इसका संबंध दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। और दोस्तों इसका उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए बजट के अंदर आवंटित किए गए। पीएम डिवाइन योजना, अगर पूछे नॉर्थ ईस्ट है, पीएम डिवाइन योजना मतलब उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की गई। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 होती है। इंद्रधनुष योजना, इसका संबंध दोस्तों बैंकिंग सुधार से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध ध्यान रखिएगा वैक्सीनेशन से संबंधित है। पीएम गति शक्ति बजट के अंदर दोस्तों बजट और इसके कितने हैं जिनका संबंध परिवहन से, चाहे रेलवे हो, चाहे दोस्तों आपके एयर हो, चाहे दोस्तों आपके बाई रोड हो, चाहे दोस्तों आपके बाई वाटर हो। अगला देखिए, ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल ने इसको स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य दोस्तों महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी है इसे रोकना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना, रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतों तक दोस्तों पहुंच को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्वतमाला योजना स्टार्ट होती है। माझी वसुंधरा कार्यक्रम, यह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पृथ्वी के संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ और इसके लिए समझौता किया है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस्माइल योजना का संबंध हाशिए पर दोस्तों खड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो दोस्तों सबसे अंत में है कतार के अंदर, उन्हें आजीविका और उद्यमशीलता दोस्तों उनको मदद करना, यह इसका उद्देश्य है। अगला देखिएगा, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है और दोस्तों इस योजना के द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान दोस्तों देश में पहले स्थान पर। ऑपरेशन परिवर्तन, यह दोस्तों ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजा की दोस्तों खेती को रोकने के लिए स्टार्ट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत से स्टार्ट होता है। बेटी बचाओ स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, बजट में इसकी घोषणा की गई और यह दोस्तों वाराणसी से स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उन समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मेरे साथ में सर्वेश, काहिर, राम लव, भोजपुरी, शैलेंद्र, अभिषेक, लक्ष्मण,
बलराम, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और ध्यान रखना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। मैं आपके सामने दोस्तों 2 मई के दिन, मैं अपनी शादी वाले दिन आपके सामने लाइव खड़ा हूं। थोड़ा दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 6 बजे से यहां उपस्थित हूं, पर नेटवर्क नहीं होने के कारण थोड़ी मुकुल, राकेश, सर्वेश, पूर्णिमा, मधु, आशीष, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। 2 मई 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। करंट अफेयर्स के बेताज बादशाह कुमार गौरव आज करने जा रहे हैं शादी। ये दोस्तों फूल पत्ती वाले परिवार की तरफ से अब देखिए, एक बार चेक कीजिए एक बार आवाज को मेरी को। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल। निरंजन, जितेंद्र, ओम प्रकाश, लकी, विकास, कमलेश, रोहित, रंजन, राधिका, बिल्कुल विजय, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अब क्लास चल रही है मेरी आपके पास में। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है तो अब छोड़िए सब कुछ और आइए मैदान के अंदर। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। आगाज करते हैं क्लास का। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो मनाते हैं 1 मई। कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और अगर मैं पूछूं आपसे, 1 मई को इसे मनाया जाता है दोस्तों, और कल इसको सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन अगर पूछे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर दोस्तों स्थित है। और जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक जो दिवस है ये दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। अगर देखूं मैं आपके सामने, देखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को बनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस है। पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं? तो 24 अप्रैल को बनाते हैं पंचायती राज दिवस है। अगर पूछे राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है कब मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब आती है दोस्तों? तो ये आती है 14 अप्रैल। कब आती है? 14 अप्रैल को आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। और अगर मैं पूछूं आपसे कि राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है ये दोस्तों 5 जो तारीख है, कौन सी तारीख है? 5 तारीख जो है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 5 तारीख को राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है वो सेलिब्रेट होता है। कमेंट बॉक्स में 5 तारीख को, अरे 5 कौन सी है? 5 कौन सी है? लिखो अप्रैल। तो 5 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता? स्टार लगाइए दोस्तों, विटली गोल्ड अवार्ड 2022 है किसने जीता है? ध्यान रखिएगा चारुदत्त जो मिश्र हैं इनके द्वारा दोस्तों जीता गया। अगर मैं पूछूं आपसे, जो विटली अवार्ड है ये विटली अवार्ड दोस्तों 2021 में किसे मिला था? तो ध्यान रखिए पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मिलता है विटली अवार्ड। 2021 में किसको मिला? तो 2021 में दोस्तों नुकलू फॉर्म जो है इन्हें दिया गया विटली अवार्ड। लिखिएगा नुकलू फॉर्म को मिला 2021 में। कहां के रहने वाले? नागालैंड के दोस्तों रहने वाले हैं नुकलू फॉर्म। और 2022 में किसको मिला? तो 2022 में ध्यान रखिएगा चारुदत्त जो मिश्र हैं इन्हें यह अवार्ड दिया गया 2022 के अंदर। और किसके संरक्षण के लिए मिला है? तो यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा यह संरक्षण किसका है? तो चारुदत्त मिश्र ने हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए दिया गया। तो लिखिएगा हिम तेंदुआ सिनो लियोपर्ड के संरक्षण के लिए चारुदत्त मिश्र को विटली अवार्ड 2022 दिया गया। क्या इनको पहली बार मिला है? तो नहीं दोस्तों, इनको दूसरी बार मिला है। ध्यान रखिएगा इन्हें दोस्तों दूसरी बार ये जो पुरस्कार है उससे सेलिब्रेट हुआ है। तो ध्यान रखना 2021 में नुकलू फॉर्म को मिला और 2022 में दोस्तों ये मिला चारुदत्त मिश्र। किसको मिला? चारुदत्त मिश्र को 2022 में दिया
गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखिएगा मेरे साथ में, अगर पूछे प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोट करना दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो है इन्हें यह पुरस्कार मिला है, लता मंगेशकर पुरस्कार। और लता मंगेशकर दोस्तों अगर आपसे पूछ लूं मैं कि जो लता मंगेशकर है, ये अगर पूछूं मैं आपसे, इन्हें भारत रत्न कब सम्मानित किया गया, सन 2001 में किया गया। 31वां सरस्वती जो सम्मान है, क्या 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो भाई छाप के रख लो अपने पास में। अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया, राम दरथ मिश्र। अब तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में कि राम दरथ मिश्र जो है उन्हें दोस्तों किसके लिए पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। देखिए कुष्ठ रोग की अगर बात करो दोस्तों, हो सकता है थोड़ा आज मेरा हाथ जो है ना दोस्तों वो ऊपर नहीं होगा ना, क्योंकि दोस्तों एकदम फिट है ना इस शेरवानी में, तो मेरे को हाथ जो है ऊपर नहीं होगा। पर आप पूछोगे सर शेरवानी में क्यों क्लास ले रहे हो, एक्चुअली में दोस्तों शादी वाला दिन है, तो मैंने सोचा जब शादी वाले दिन क्लास ले ही रहा हूं तो लल्लन टॉप शेरवानी पहनकर ही तुम्हारे सामने क्लास लो। इसीलिए दोस्तों शेरवानी पहनकर आपके सामने क्लास लेने के लिए आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि रामदरस मिश्र जो है उनकी दोस्तों कौन सी कृति के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, मैं तो यहां हूं, तुम कहां हो मेरे रसगुल्लो, तो लिखना मैं तो यहां हूं, क्या मैं तो यहां हूं, इसके लिए दोस्तों ये पुरस्कार जो है दिया गया। और अगर पूछे आपसे कुष्ठ रोग को दोस्तों क्या बोलते हैं, हैंसन रोग भी कहा जाता है कुष्ठ रोग को, तो लिखिएगा कुष्ठ रोग को हैंसन रोग जो है ये भी दोस्तों कहते हैं। और इसके लिए अगर पूछे कब दोस्तों पुरस्कार किसको मिला है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताइए। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। अरे एब किस क्षेत्र में है, मैथमेटिक्स में। और दोस्तों अगर ये एब जो है ये सॉल्व हो जाए तो सारी समस्या जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये तो दोस्तों कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला, तो ध्यान रखिएगा ये कुष्ठ रोग के लिए, अरे लव मैरिज नहीं, अरे चुपचाप पढ़ लो ना रसगुल्लो, कोई लव मैरिज नहीं, तुम्हारे सामने क्लास में खड़ा है दोस्तों कुमार गौरव, यही बड़ी बात है ना। आज के दिन खड़ा हूं ना दोस्तों, मैं ही जानता हूं कि कितनी मुश्किल से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल लिखना सुलेविन, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे किसे मिला है, तो डेनिस सुलेविन को दोस्तों ये पुरस्कार मिला, एबेल पुरस्कार, तो डेनिस सुलेविन जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है, तो ध्यान रखिए प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में दोस्तों 7 जो है इन देशों को शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की दोस्तों एक रिपोर्ट आती है स्पेशल 301 रिपोर्ट, क्या आती है स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, अमेरिका। और इसमें दोस्तों वो उन देशों को शामिल करता है जिनके ऊपर उसे निगरानी रखनी है। वो देश जो दोस्तों कीमत को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी है, उन्हें दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है। तो इसी में दोस्तों स्पेशल 301 रिपोर्ट में एक लिस्ट जारी होती है जिसका नाम है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। क्या नाम है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। और ये जो लिस्ट है दोस्तों इसमें 7 देशों को शामिल किया गया है, और इस साथ में लिख लीजिएगा भारत और चीन जो है ये दोनों भी दोस्तों इसमें शामिल हैं। तो टोटल देश कितने हो गए, टोटल 7 देश शामिल हुए। पर ये ध्यान रखना रिपोर्ट का नाम क्या, स्पेशल 301 जो है रिपोर्ट है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कितने दोस्तों देश हैं, 7 देश है। क्या भारत शामिल है, तो भारत को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, और चीन भी दोस्तों इसमें शामिल हो चुका है। अगर पूछा जाए FATF की ग्रे लिस्ट किससे संबंधित है, देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। याद करो इसका मुख्यालय कहां स्थित है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर तुम्हें याद हो दोस्तों कि अगर मैं पूछूं, अरे बारात को छोड़ो तुम तो ये बताओ कि तुम्हें ऑनलाइन मतलब मुझे शेरवानी में देखकर कैसा लग रहा है, तुम तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। क्या तुम्हें लगा था कि कुमार गौरव अपनी शादी वाले दिन उसने कहा है और वो क्लास लेगा नहीं लेगा। अगर लगा हो तो एक लाइन ध्यान रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
अगर तुम्हारे सीने में आग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। आइए देखिएगा, FATF दोस्तों पेरिस में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करूं मैं इसकी ग्रे लिस्ट, इसका काम होता है दोस्तों जो टेरर फंडिंग है, आतंकवाद को जो पैसा जा रहा है दोस्तों, इस पैसे को रोकना ही इसका काम है। और इस ग्रे लिस्ट में हाल ही में ध्यान रखना, ये निगरानी सूची है दोस्तों, इसमें जो नल्ला पाकिस्तान है उसे शामिल कर दिया गया है ग्रे लिस्ट के अंदर। अगर पूछा जाए भारत में GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो लिखना दोस्तों भारत में जो GI टैग है वो 10 वर्ष के लिए होता है, और पेटेंट लिखिएगा 20 वर्ष के लिए दोस्तों पेटेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा ये 20 वर्ष के लिए होता है भारत में पेटेंट। थार्ड क्या है, थार्ड का दोस्तों मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर पूछे थार्ड क्या है, एक्चुअली में ये डिफेंस सिस्टम है। क्या है थार्ड जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक डिफेंस सिस्टम है, लिखिएगा थार्ड क्या है, तो थार्ड दोस्तों एक डिफेंस सिस्टम है। क्या है, डिफेंस सिस्टम है थार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ये दोस्तों नॉर्थ कोरिया जो है ना पागल सुल्तान, उससे बचाने के लिए दोस्तों इसको बनाया गया है, साउथ कोरिया को बचाने के लिए किसको, थार्ड का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित, मतलब दोस्तों इसमें क्या है, एक तो बहुत दोस्तों ये क्या है भारी सा है ना, तो इसमें अंदर दोस्तों गर्मी जो है ना भयंकर वाली गर्मी है, पर मैं सोच रहा हूं कि रसगुल्लों को अपने चेहरे पर जो हंसी है वो मुझे दिखानी होगी और उनसे कहना होगा कितना भी बड़ा संकट आए जिंदगी में, बस तुम हंसना मुस्कुराना बंद मत करना। देखिए हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र जो है, इसका उद्घाटन कहां किया गया, पूर्णिया बिहार के अंदर दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर हुआ, बिहार में। लिखिएगा देश का पहला दोस्तों एथेनॉल संयंत्र, क्या देश का पहला एथेनॉल संयंत्र जो है इसका दोस्तों निर्माण कहां हुआ है, तो एथेनॉल संयंत्र का निर्माण लिखिएगा पूर्णिया बिहार के अंदर किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है, बिहार के दोस्तों मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि देश का पहला एथेनॉल जो संयंत्र पूर्णिया बिहार के अंदर है, इससे क्या फायदा होगा, एक्चुअली में दोस्तों एथेनॉल जो है ना इसका उपयोग होगा पेट्रोल की जगह, क्या पेट्रोल में दोस्तों इसका उपयोग होगा, तो इससे पेट्रोल की जो मांग है ये दोस्तों मांग जो है कम होगी, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल को दोस्तों मिला दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पूर्णिया बिहार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। आज तो दोस्तों ऑप्शन में भी है ना अलवर राजस्थान लिखा हुआ है, क्या आज तो ऑप्शन में भी अलवर राजस्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 कहां आयोजित किया गया, लिखिएगा दिल्ली के अंदर दोस्तों इसको आयोजन हुआ है आहार 2022 का। रबी और खरीफ की फसल कौन कौन सी है, देखिए रबी की जो फसल है दोस्तों लिखना ये कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अगर पूछे क्या है, तो नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, क्या नाई हूटर बजते ही जोश में, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसमें चना है, राई है दोस्तों, गेहूं है, मटर है, इसके अलावा दोस्तों जौ है, सरसों है और आलू, ये सब कैसी फसल है, रबी की फसल है। और दोस्तों बाकी जो है वो खरीफ की फसल है। ये जो रबी की फसल है दोस्तों, ये होली जो है, होली के आसपास जो है इनकी कटाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहां किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो कहां होता है, गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन होता है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है तो छाप लीजिए लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, वही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने MSME सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है, तो दोस्तों कौन करेगा, जो MSME मंत्री होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो मंत्री होगा उसी के द्वारा दोस्तों इस योजना का शुरुआत की जाएगी। पहली बात तो आप ये सोचिए कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया, तो दोस्तों किसको बल देने के लिए, ये जो MSME है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो मंत्रालय है, इस मध्यम उद्योग को
बल देने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए कुछ दोस्तों इन्हें सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध होगा। क्या सब्सिडी जो युक्त है ऋण है वो इन्हें उपलब्ध होगा, और इसी के लिए दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सतत प्रमाणन योजना जो है किसने स्टार्ट की है? तो जो भारत में वर्तमान में मंत्री हैं नारायण राव, लिखिएगा दोस्तों, नारायण जो राणे हैं इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, और ये दोस्तों वर्तमान में मंत्री हैं। क्यों स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे स्टार्ट करने का जो कारण है वो कारण है कि जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो दोस्तों छोटे उद्योग हैं, उन्हें बल देने के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए दोस्तों क्या होगा? सब्सिडी युक्त जो ऋण है, मतलब दोस्तों 90% तक की जो सब्सिडी है वो इसके अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी नारायण राणे इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन दोस्तों, रैंप योजना, याद करो रैंप का संबंध भी किससे है? माइक्रो स्मॉल मीडियम है। एम का मतलब दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इसको बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना है। अम्मा और बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों सिक्किम। किससे है? सिक्किम से संबंधित है अम्मा और बहन योजना। और अगर पूछे आपसे कि जो रैंप योजना है, कौन सी रैंप जो योजना है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए डिवाइन योजना किसके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है? तो लिखना छत्तीसगढ़ से संबंधित है कौशल्या मातृत्व योजना। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में दोस्तों? गुजरात। किसमें स्टार्ट हुआ है? गुजरात में स्टार्ट हुआ। अगर पूछे सीमा दर्शन जो योजना है दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कहां स्टार्ट हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए। गुजरात में हुआ। जो बॉर्डर है ना दोस्तों, उसके टूरिज्म को बढ़ाने देने के लिए स्टार्ट किया गया। कहां पर? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है, अगर पूछूं आपसे दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 जो है, अगर आपसे पूछा जाए, अरे हाँ शादी की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ना, हाँ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में अभी क्लास लेने आया हूँ, ठीक है। शादी तो दोस्तों आज है ही है ना, शादी वाले दिन मैं आपके बीच में, मतलब बर्थडे वाले दिन भी मैं आपके बीच में खड़ा था 18 जुलाई वाले दिन, आज शादी वाले दिन भी मैं आपके बीच में ही खड़ा हूं दोस्तों, और भविष्य में मैं आपके बीच में ही खड़ा रहूंगा। कितनी भी समस्याएं जिंदगी में आए, पर ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों आपने ठान लिए तो आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा, और अगर आपने मान लिए तो आपकी दोस्तों हार जो है वो निश्चित है, और अगर ठान ली तो आपको जीतने से आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। तो अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जो अनुराग ठाकुर है, कौन है? जो अनुराग ठाकुर दोस्तों खेल मंत्री है। कौन है? खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, इनके द्वारा दोस्तों स्टार्ट हुआ। क्या अनुराग ठाकुर के द्वारा स्टार्ट हुआ है? और क्या स्टार्ट हुआ? सेकंड खेलो मास्टर्स गेम। क्या सेकंड खेलो मास्टर्स जो गेम्स हैं वो स्टार्ट किया गया। एक रसगुल्ला कमेंट बॉक्स में लिख रहा है बेंगलुरु, कान के नीचे घुमा के मारूं, अरे बेंगलुरु में तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हुए। क्या ये जो यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे ना, ये दोस्तों कहां स्टार्ट हुए? ये बेंगलुरु में हुए। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, सवाल है कि सेकंड खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया गया? ये दोस्तों भारत के वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इनके द्वारा इसका स्टार्ट हुआ। त्यागराज स्टेडियम है दोस्तों दिल्ली के अंदर। कहां है? त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, वहां इसे स्टार्ट किया गया। तो लिखिएगा त्यागराज स्टेडियम जो कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। यहां दोस्तों स्टार्ट होता है खेलो इंडिया जो मास्टर्स दोस्तों गेम्स है 2022, वो नई दिल्ली के दोस्तों त्यागराज स्टेडियम में स्टार्ट होता है। और यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों ये लिखिएगा बेंगलुरु में स्टार्ट हुए यूनिवर्सिटी गेम्स है। और अगर मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है, छाप के बताओ। इसका जो शुभंकर है, इसका जो मैस्कोट है, वो मैस्कोट क्या है? तो ध्यान रखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो बेंगलुरु के अंदर दोस्तों आयोजित हुए हैं, और जो इसका शुभंकर है वो दोस्तों कौन है? इसका शुभंकर जो है वो वीरा है। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन दोस्तों, अरे वेरेस्टपन याद कीजिए, वेरेस्टपन जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये दोस्तों अगर पूछे आपसे कि क्या किसी
यदि भारतीय को मिला है तो ध्यान रखिएगा भारतीय में दोस्तों एक है और वो है कौन, सचिन तेंदुलकर। अब की बार ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया, तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो भाला फेंक कर सोने की खोपड़ी में छेद करने वाले नीरज चोपड़ा को लॉरियस दोस्तों वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा 17 पदक दोस्तों भारत ने जीते। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा, कतर दोहा में दोस्तों आयोजित होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। अब आपके सामने दोस्तों आ रहे कौन, अक्षय गौड़ सर। मुझे लगा कि इनको लगा होगा कि ये खुद कुमार गौरव आज क्लास ले रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए, तो आपके बीच में है अक्षय गौड़ सर, आपके जुल्फों वाले सर। सर मैंने बाहर आया, आज भी कुछ स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, आपकी क्लास देख रहे हैं आपके गोविंदगढ़ अलवर से। और सर जिस तरह का डेडिकेशन, हार्डवर्क का एग्जाम्पल आपने आज सेट किया है वो काबिल तारीफ है। मुझे लगा था 2-3 दिन शादी में कम से कम ऑफ बनता है, पर डेफिनेटली आपने अपनी लगन के दिन, सगाई के दिन, संगीत के दिन और आज शादी के दिन भी आप पढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से आज शेरवानी पहनकर एक तरीके से सर आपने इसको सिंबलाइज किया है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज सुबह आप टी शर्ट पहन के भी ले सकते थे, पर ये हमेशा के लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि शादी के दिन भी आदमी क्लास ले रहा है। यानी टीचर्स जो अपनी तरफ से मोटिवेट करते हैं, ये जो घड़ी घड़ी आप लोग को अपनी मोटिवेशनल लाइन सुना के ये आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो खुद चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। खुद उससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं हो सकता। तो आप सबको बधाई कुमार गौरव सर की शादी के लिए पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से। सर आपने इन्हें बताया कि आज आपकी क्लास, मतलब आपकी फैमिली जरूर देखती तो होगी क्लास, पर आज आपके पिताजी शिक्षारथ में बैठकर आपको 1-to-1 डायरेक्टली स्टूडियो में से देख रहे हैं, स्टूडियो ऑन व्हील से देख रहे हैं। तो पापा जी बुला लो सर एक बार। बिल्कुल, मतलब आज की जो क्लास है मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा रथ से आपकी क्लास लाइव होने वाली है और मेरे गांव गोविंदगढ़ से एक क्लास जो लाइव चल रही है। इसमें मैं आपके सामने शेरवानी पहनकर 2 मई के दिन अपने शादी वाले दिन यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ और कमाल का संयोग देखिए, उसी दिन जो है वो पापा दोस्तों सामने बैठ करके क्लास को सुन रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप पापा के लिए, एक बार तालियां खतरनाक बजाइए, फिर मैं उनको बुलाता हूं आपके सामने और वो आपको कुछ मोटिवेशन, एक लाइन उन्होंने परसों कही थी, आपको याद होगी कि जो मेहनत है वो कभी भी नाजायज नहीं होती। ये लाइन जो है ना वो यूट्यूब पर घूमने लग गई है कि मेहनत कभी भी नाजायज नहीं होती। सर को भी ये लाइन याद है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और जिस तरह का गिफ्ट आपकी शादी का पूरे उत्कर्ष को इन स्टूडेंट्स ने दिया है। कल उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल 9 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। उस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जी आइए, आप स्वागत है आपका, स्टूडेंट्स भी ताली बजा रहे हैं आपके लिए। और ये हर वक्त आपने दिखाया सर कि आपने जैसे सर मैं 2 दिन से यही हूँ, कहानी अभी अंकल ने मुझे बहुत सुनाई कि पहले ऐसे था। मैं लेबर जो है यहाँ पे इनके साथ काम करने वाला, उससे क्लोज क्यों हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब उनको देने के लिए सैलरी नहीं थी, पर फिर भी वो डटे रहते थे। एक बहुत अच्छी लाइन कही सर उन्होंने कि मेरे पास पैसा भले ही कम ज़्यादा रहा हो, पर मेरे पास आदमियों की कभी कोई कमी नहीं रही। तो वो जो भरोसा और प्रेम है सर, उसी को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। भरोसा और प्रेम जो इस वक्त हजारों की संख्या में आपको लाइव देख रहा है, आपकी शादी के दिन आप क्लास ले रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। पापा जी आपको कैसा लग रहा है कि मतलब ठीक है क्लास टीचर्स तो बहुत सारे हैं, पर अपनी शादी के दिन भी इस जुनून से क्लास लेना, आपके क्या मतलब किस तरह की भावनाएं आप व्यक्त करना चाह रहे हैं? सभी बच्चों को मेरा प्यार। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आज ये क्लास चल रही है ये एक ऐतिहासिक क्लास होनी चाहिए। और मैंने ऐसा कभी कोई टीचर को या किसी भी महापुरुष को ऐसा नहीं देखा कि जो शादी वाले दिन भी क्लास ले रहा है और हम शादी की तैयारियां करें या क्लास की तैयारी करें। इसका एक ही ऑर्डर था हमारे पास कि सुबह मुझे क्लास लेनी है पापा और आपको लाइव क्लास देखनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ ये तो मेरा दिल जान रहा है। बाकी जो ये गौरव कर रहा है ना, ये मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता, इंडिया नहीं विश्व में नहीं कर सकता।
गौरव गौरव का काम कर रहा है, गौरव गौरवान्वित सबको करवाने की कोशिश कर रहा है, सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सबको अपनी तरह जोशीला बनाने की कोशिश कर रहा है। बस सर अपने एक मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये इस वक्त हैं हम, तो पिताजी जो हैं वो और कुछ कहना चाह रहे हैं। रात को हम करीब 11 बजे घर पे बैठे थे, 12 बज रहे 11 बज रहे, ये मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो इनकी गौरव की जो भाभी जी हैं, बड़े बेटे की मिसेज, वो इनसे कह रही थी कि भाई आपको कितने दिन की छुट्टी करनी है शादी के दिन क्लास के लिए। तो मैं वहाँ बैठा था तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो इसने मेरे से उसने उनसे एक ही बात कही कि भाभी छुट्टी तो तब होगी जब मेरी छुट्टी हो जाएगी, उससे पहले छुट्टी नहीं होगी। मैं बच्चों का अहित नहीं कर सकता, मैं बच्चों के साथ समर्पण भाव से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे ईमानदारी ही पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज़ नया होता है, रोज़ नया बनता है, तो फिर ये रोज़ क्यों ना पढ़ाएं, ऐसा मुझसे भी कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। तो कुमार गौरव सर पूरे सबसे पहले स्टूडेंट्स की तरफ से मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको, और जिस तरह से जुनून आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वो काबिल तारीफ़ है, वो इनक्रेडिबल है, वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, और स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट है आपको वो इसी तरह मिलता जाए, उत्कर्ष परिवार को इसी तरह मिलता जाए, और आपसे नॉलेज के साथ साथ इस तरह का डेडिकेशन भी सबको सीखने को मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अभी हम हैं गोविंदगढ़ में, जैसा कि आपको बताया ये क्लास शिक्षा रथ से लाइव है कुमार गौरव सर की शादी के दिन, और सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुमार गौरव सर को और उत्कर्ष को हमेशा इतना प्यार दिया। उसके लिए उत्कर्ष हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा और इसी तरह आपको पढ़ाता रहेगा। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, और बच्चों को शादी के लिए इनवाइट भी अगर आप कर सकें तो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, है ना, तो खूब मौज कीजिएगा, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी खूब एंजॉय कीजिएगा। मिठाई जहाँ भी हैं आप अपने शहर की, अपने गांव की जो फेमस मिठाई हो वो खाइएगा, ये सोचकर कि कुमार गौरव सर की शादी की मिठाई है और उत्कर्ष परिवार की ओर से हमें खिलाई जा रही है। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू कीजिए। और मम्मी जी कह रही थी उसको बोलना आज थोड़ी जल्दी छोड़े, मैंने कहा वो नहीं छोड़ेगा। सर आपने एक वो जोक सुना है, आपकी क्लास में लगातार बन रहा है कि कल जब भाभी जी की विदाई होगी तो भाभी जी रोई रोई होंगी, तो आप वही 2 लाइन्स बोल के सुनाएंगे जो हमेशा बोलते हैं। कौन सी लाइन्स हैं वो? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और मेरी नाक में दम कर दे। हाँ, जिंदगी की नाक में दम नहीं होगा, इन्हीं की नाक में दम होगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। चलिए तो तो चलिए आगाज करते हैं, वापस से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्यों आज क्लास ले रहा हूं, मुद्दा ये भी आपका बन सकता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, मैं एक दिन की छुट्टी कर भी लेता। एक्चुअली मैं आपके अंदर पढ़ाई के साथ में मोटिवेशन जो है ना वो आपके अंदर फूट फूट के भरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए अपने काम के लिए, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप चाय बनाएं, चाहे आप दोस्तों कोई भी काम करें, आप पढ़ाई करें, पढ़ाएं, आप दोस्तों आरएस बन जाएं, आईएएस बन जाएं, जो भी आप बनना चाहें, जो भी आपका सपना हो, पर जुनून जो है वो सबसे जरूरी चीज है जो आपको हमेशा जिंदा रखेगी, जो आपको हमेशा अपने काम से प्यार करवाएगी, और वही मैं आपके सामने कर रहा हूं। इसीलिए शादी वाले दिन आपके सामने शेरवानी पहनकर जब जब दोस्तों इतिहास में इस क्लास को देखा जाएगा तो इस क्लास में जो शेरवानी है वो ये प्रतीक होगी कि मैंने 2 मई को अपनी शादी वाले दिन आपके सामने लाइव क्लास ली थी, और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी फंक्शन होगा जिसमें लगता हो कि यह संभव होगा, मैं और उत्कर्ष परिवार और निर्मल गहलोत सर मिलकर के उस काम को संभव करके दिखाएंगे, और ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों आज की क्लास का दोबारा से। हाल ही में कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ध्यान रखिएगा वो कंपनी है दोस्तों रिलायंस। कौन सी है? रिलायंस है। कितने का मार्केट कैप हो गया है? 19 लाख का दोस्तों एम कैप हो चुका है। एम कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इसका अर्थ है। हिंदी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपके अगर पूछे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, बाजार पूंजीकरण क्या है, क्या जो बाजार पूंजीकरण है इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा बाजार पूंजीकरण का दोस्तों मतलब है कि
एक शेयर की कीमत और दोस्तों कितने शेयर उस कंपनी के पास है। ध्यान रखिएगा, एक शेयर की कीमत क्या है और दोस्तों कितने शेयर जो हैं वो उस कंपनी के पास हैं, शेयरों की कुल संख्या, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों? एक शेयर की कीमत और उसके पास में कितने दोस्तों शेयर हैं, इन दोनों को मिलाकर किया जाता है। एम कैप जो है वो कितना पहुंच गया? 19 लाख। किस कंपनी का पहुंचा है? रिलायंस कंपनी का दोस्तों पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा? बताओ कमेंट बॉक्स में। एलोन जो है दोस्तों, उन्होंने ट्विटर की चिड़िया को कितने में उड़ाया है? ट्विटर के दोस्तों कौन है? पराग अग्रवाल जो है, ध्यान रखिएगा, वो सीईओ हैं। और कितने अरब अमेरिकी डॉलर में ट्विटर को दोस्तों किसने खरीदा है? पर आपके एलोन मस्क ने निपटा दिया। नेक्सो ने किसके साथ पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है? ये दोस्तों मास्टर कार्ड किसके साथ में किया है? मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर के पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान नेक्सो कार्ड जो है लॉन्च किया। और 44 अरब डॉलर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो ध्यान रखिएगा 11 दोस्तों महारत्न कंपनियां भारत के अंदर है। और लेटेस्ट कौन सी है? तो 11वीं दोस्तों छाप लीजिए। 11वीं महारत्न कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है ये 11वीं दोस्तों महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कंपनी अधिनियम कब दोस्तों बनाया गया? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 2013 में कंपनी अधिनियम जो है आता है। इससे पहले 1956 का था। इसमें दोस्तों इसे नया किया गया, 2013 इसको कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखना 90 दिन का दोस्तों ये अभियान जो है स्टार्ट किया गया। एक्चुअली में आप सभी जानते हो आजादी की कौन सी वर्षगांठ है? आजादी की दोस्तों 75वीं वर्षगांठ है। और इसे क्या बोलते हैं? अमृत महोत्सव भी दोस्तों इसे कहा जाता है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को। और मैं अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों इस बात को कि आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, ये दोस्तों ध्यान रखना अमृत महोत्सव, अरे आप छोड़ो कि मेरी जिंदगी कितने साल चलेगी, वो मुद्दा नहीं करता, पर जितने साल भी मैं जीऊं ना दोस्तों, तो ऐसे शेर की तरह ही जी सकूं। आप तो यही कामना करना जितने साल भी दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा रहूं यहां पर, कभी भी आपको यह महसूस ना हो कि कुमार गौरव ने अपने घर के काम के लिए अपना जो कर्म था, अपना जो धर्म था, वो धर्म छोड़ करके अपने घर के काम करने लग गया। दोस्तों मैं है ना अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, किसी के, अपनी वाइफ के, अपने घर वालों के ताने सुन सकता हूं, पर मैं कभी ये नहीं सोच पाऊंगा कि मेरे एक दिन क्लास नहीं लेने से किसी भी मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ये कभी सुन नहीं पाऊंगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन दोस्तों वो होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आप गर्व के साथ में मेरे पैर छुओगे और मुझसे बोलोगे कि सर मैं सेलेक्ट हो गया। वो क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। हो सकता है अभी कुछ लोग सोच रहे हो कि ऐसी कौन सा पागलपन है, ऐसा कौन सा जुनून है। मैं फिर कहूंगा ये जुनून बड़ा जरूरी है, पागल होना बहुत जरूरी है अपने काम के लिए। अगर आप अपने काम के लिए पागल होना दोस्तों, तो ध्यान रखना अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है। क्या अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है? एक रिक्शा चालक का बेटा गोविंद जायसवाल आईएएस बन सकता है। प्रेम सुख डेलू सर जो है वो पटवारी से आईपीएस तक का सफर तय कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर जो है वो कलेक्टर बन सकते हैं। बस जुनून होना चाहिए, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। और इस क्लास का आज का उद्देश्य केवल इतना है कि वो जुनून, पागलपन में आपके अंदर फूट सको। इस क्लास को अगर 5-10 लाख लोग देखते हैं, उसमें से अगर दोस्तों 5 लोग भी आज के इस जुनून को अपने अंदर उतार लेंगे, यकीन मानिए ये क्लास आज की सफल घोषित कर दूंगा मैं, अगर 5 लोगों की जिंदगी भी इस क्लास से चेंज हो गई। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं दोस्तों वर्षगांठ है। और मैं अगर आपसे पूछूं ये 75वीं वर्षगांठ के लिए जो हमारे गिरिराज सिंह जी हैं, जो पंचायती दोस्तों मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने दोस्तों एक उत्सव स्टार्ट किया है आजादी से अंत्योदय। क्या है? आजादी से अंत्योदय। और दोस्तों ये जो है कितने दिन चलेगा? ये 90 दिन का दोस्तों उत्सव होगा। और इस 90 दिन में आजादी
जल्दी जो अमृतसर जो गांव गांव के अंदर दोस्तों जागरूकता जो फैलाई जाएगी, जो पंचायत जो हमारा दोस्तों मंत्रालय है उससे संबंधित जितने भी दोस्तों सरकारी सेवाएं उनकी जागरूकता फैलाई जाए, जिससे जो गरीब से गरीब है उस तक दोस्तों सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। 90 दिन चलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो ध्यान रखिए पल्ली जो पंचायत है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पहली कार्बन न्यूट्रल है और पंचायती राज दिवस के लिए इसे ही दोस्तों चुना गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूची 11 संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और अगर पूछे आपसे भाग कौन सा है, भाग दोस्तों ध्यान रखना 9 है। आर्टिकल कौन सा है? 243 से 243 ओ है। और ध्यान रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है। अगर पूछूं कब का अधिनियम है? 1992 का। लागू कब से हुआ है? 1993 से दोस्तों ये अधिनियम जो है वो लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 है। कैसे याद रखोगे? देखो 2 + 9 बराबर क्या होता है? 11। क्या 2 + 9 बराबर होता है 11? 29 दोस्तों विषय। जन निगरानी ऐप किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। सतर्क ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। जन निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? अगर जनता को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत यहां पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया? तो ध्यान रखिएगा पहली बात तो दोस्तों कॉमनवेल्थ का मतलब ही क्या है? कॉमनवेल्थ का मतलब इंग्लैंड और उसके जो उपनिवेश थे ना उनका दोस्तों जो समूह है उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये अवार्ड दोस्तों कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ध्यान रखिए बांग्लादेश के दोस्तों क्या है? बांग्लादेश के हैं और उनका नाम दोस्तों अगर आपसे पूछे किशोर कुमार दास तो लिखिएगा किशोर कुमार जो दास है। मम्मी को मैं नहीं बुला पाऊंगा क्योंकि मम्मी जो है दोस्तों घर से बाहर नहीं निकलती हैं जब तक शादी ना हो जाए ना। माना कि मुझे भी दोस्तों मना किया था इसको बांधने के बाद में कि घर से बाहर नहीं निकलना है इसके बाद में, फिर भी मैं आपके सामने दोस्तों अपने अरे यार एक बात बताओ, घर से बाहर मंदिर तो जा ही सकते हैं ना, तो मैं तो दोस्तों केवल मंदिर ही आया हूं, मेरे लिए यही मंदिर है दोस्तों, तो मैं तो अपने मंदिर में दोस्तों खड़ा हूं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मम्मी दोस्तों बाहर नहीं आती है इसलिए मैं उन्हें नहीं बुला पाया। पापा को भी दोस्तों मैंने केवल आपके लिए पापा जो है वो यहां पर दोस्तों उपस्थित थे, केवल और केवल तुम्हारे लिए, है ना। तो किशोर कुमार जो दास हैं, अगर मैं पूछूं आपसे किशोर कुमार दास कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया, कहां के रहने वाले दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के कौन? किशोर कुमार दास, और इन्हें दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। ये आपके सामने किशोर कुमार दास है। पृथ्वीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहली बात तो पृथ्वीजर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो लिखिएगा इसका संबंध है वास्तुकला, आर्किटेक्चर है। और किसे ये पुरस्कार मिला? फ्रांसिस कैरे। किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को दिया गया। और ये कहां के दोस्तों? अफ्रीका। कहां के? अफ्रीका के। पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुलित्जर ध्यान रखिएगा इसका संबंध है पत्रकारिता। किससे दोस्तों? पत्रकारिता संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए किसे सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां मिस वर्ल्ड 2021 से किसे अगला क्वेश्चन देखिए, 94 ऑस्कर अवार्ड फिल्म का नाम है कोड़ा। हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल GSI पेश की है? तो ध्यान रखिएगा वैश्विक सुरक्षा पहल जो है ये दोस्तों किसने पेश की? तो चाइना के द्वारा, आपके भारत के द्वारा, चाइना के द्वारा स्टार्ट हुई है वैश्विक सुरक्षा पहल। आप मुझसे पूछ लोगे कि सर वैश्विक सुरक्षा जो पहल है, आप पूछोगे ना कि वैश्विक सुरक्षा जो पहल है चाइना ने स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की भाई चाइना ने? एक्चुअली में दोस्तों चाइना ने स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि भारत ने क्वेड स्टार्ट किया है। क्या भारत ने दोस्तों क्वेड स्टार्ट किया है? ये किसने स्टार्ट किया? इंडिया ने। इंडिया के साथ में कौन कौन है? 4 देश हैं, एक तो जापान हो गया, एक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक ध्यान रखिएगा अमेरिका हो गया, और एक इंडिया हो गया। ये 4 देश हैं क्वेड के अंदर। क्वेड का उद्देश्य
क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका एक्चुअली में उद्देश्य चीन को काउंटर करना है। कहां पर? हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है यहां पर दोस्तों चीन को काउंटर करना। तो चीन ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है? चीन ने दोस्तों इसको काउंटर करने के लिए वैश्विक सुरक्षा जो पहल है, क्या है? वैश्विक सुरक्षा जो पहल है ये दोस्तों स्टार्ट की है। किसके द्वारा स्टार्ट होती है? चाइना के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया वैश्विक सुरक्षा पहल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपसे फिर कहा उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य दोस्तों क्वाड को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। क्वाड के खिलाफ एक अलग संगठन खुद का तैयार करना ये इसका उद्देश्य है। और वो दोस्तों आपके सामने चाइना के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ये आपके चाइना के शी जिनपिंग जो वहां के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश ने टीडीएस फंड लॉन्च किया? ये इंडिया ने लॉन्च किया था, याद करो। टीडीएस फंड दोस्तों इंडिया ने सीपैक जो है, क्या जो सीपैक है ना दोस्तों, उस सीपैक के काउंटर में स्टार्ट किया था टीडीएस फंड। सीपैक प्रोजेक्ट किन दो देशों के संबंधित है? एक तो दोस्तों चाइना है और एक ध्यान रखिएगा पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसी प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर जो बंदरगाह है उसे दोस्तों तैयार किया गया। हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटल सुरंग को यह पुरस्कार दिया गया। अटल सुरंग दोस्तों कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। पहले इसका नाम रोहतांग दर्रा था और ध्यान रखिएगा 9.02 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और लेह और मनाली जो है इन दोनों मार्ग पर स्थित है आपके कौन सा? अटल सुरंग। तो लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के लल्ला जो है दोस्तों बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली। तो बेनजीर भुट्टो के जो लल्ला है ना दोस्तों, छोटे वाले लल्ला जो हैं, कौन दोस्तों? बिलावल लल्ला। कौन? बिलावल लल्ला दोस्तों। तो नल्ला में दोस्तों ध्यान रखिए लल्ला जो है वो विदेश मंत्री बनाए गए। नल्ला में दोस्तों लल्ला, क्या नल्ला में जो लल्ला है, कमेंट दिखाओ। नल्ला में दोस्तों जो लल्ला है ना उन्हें बनाया गया है विदेश मंत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों बिलावल भुट्टो जरदारी, है ना। आखिर में दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ना दोस्तों, जितनी भी ऐतिहासिक क्लास है इनमें दोस्तों खुद घुस जाता है। कौन? पाकिस्तान। मैं नहीं लाया इसको, ये दोस्तों खुद घुस गया है। कौन? तो नल्ला में लल्ला दोस्तों क्या बने? विदेश मंत्री बन चुके हैं नल्ला में लल्ला। आइए दोस्तों 30 अप्रैल का रिवीजन करते हैं आपके सामने। अगर पूछे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 100% दोस्तों परिवारों को शामिल करने वाला जिला कौन सा? सामा है, जम्मू कश्मीर का। अगर पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? विजय सांपला को दोस्तों किया गया। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाते हैं? 29 अप्रैल को दोस्तों सेलिब्रेट होता है। हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? आगरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला? अटल टनल दोस्तों सुरंग को दिया गया। अप्रैल 2022 में आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमानों घटाकर कितने परसेंट कर दिया? तो 8.2% कर दिया। अगला, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है? तो ध्यान रखिएगा इंडिगो दोस्तों बन चुकी है। अगला, कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालेगा? बीएस राजू जो है वो दोस्तों संभालने वाले हैं। अगला देखिए, भारतीय नौसेना और किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? अंडमान निकोबार कमान से। चर्चा मेरा चटगाम बंदरगाह दोस्तों ये बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 चटगाम बांग्लादेश ने भारत को देने की पेशकश की है। ये कल का सवाल, ये आपके सामने, ये फूल पत्ती वाला सवाल आपके सामने, ये जीएस का क्वेश्चन है। और ये फूल पत्ती वाली नई मैगजीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। मार्केट में जाकर के आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। और जितनी भी समस्याएं आपके सामने है, कोई बात नहीं दोस्तों, समस्याएं तो आएंगी, है ना, समस्याएं तो आएंगी। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है ना, खेलती उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर दोस्तों क्या होगा? बिखर जाएगा। और कोई संघर्ष करके निखर जाएगा। तो दोस्तों आपको संघर्ष करना है, जितना पसीना आप बहा सको। आज की क्लास का मेरा
बब्बर शेर का उत्कर्ष परिवार का जो उद्देश्य था ना, वो दोस्तों आपको पढ़ाना नहीं था, वो तो मैं आपको डेली पढ़ा ही सकता था। इस क्लास को मैं 2 दिन बाद दोस्तों करा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी मैराथन लगा करके, पर उद्देश्य ये था कि ये जो दिन है, ये जो क्षण है दोस्तों, शायद इससे अधिक महत्वपूर्ण क्षण मेरे लिए नहीं होगा, और शायद दोस्तों किसी आप में से किसी के लिए भी इससे महत्वपूर्ण क्षण अभी तो इस समय कोई नहीं होगा। फिर भी मैं आपके सामने जो अपना कर्म है, वो मैं कर्म अपना पूरा कर रहा हूं आपके सामने। तो आप जमकर मेहनत करना, कभी हार मत मानना, डटकर मुकाबला करना, समस्या होगा डटकर मुकाबला करना। तुम योद्धा हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, हारने के लिए नहीं। संघर्ष करना मैदान में दोस्तों, या तो मिट जाएंगे या फिर दोस्तों इतिहास जो है रच जाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। अपनी जम के तैयारी कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, उनका सिर फक्र से, उनका सिर दोस्तों फक्र से ऊंचा होना चाहिए, यही तुम्हारा लक्ष्य हो। और जब दोस्तों सिलेक्शन के बाद आप अपने घर पर जाओगे, घर पर जाओ दोस्तों, छतों पर मेले लगने चाहिए, छतों पर मेले लगने चाहिए। और जब तुम अपनी गली में दोस्तों अपने घर में एंट्री करो, और जब वो माँ आपके दोस्तों तिलक लगाए, और जब आप दोस्तों उसके पैर छूने के लिए झुक जाओ, और जब उसकी खुशी का आंसू आपकी पीठ पर गिर जाए, तो समझ लेना आपने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा विशेष काम किया है, कि उसकी खुशी का आंसू आपने गिरवा दिया। उस दिन आपके माँ बाप की जो उम्र है ना दोस्तों, वो आप देखना खुद वो जवान हो जाएंगे। अपने आप उन्हें फील होगा कि उन्होंने कुछ बेहतर काम जो है, उनके बेटे ने कुछ अच्छा काम जो है वो किया है। तो आप भी अपने काम को पूरी शिद्दत से कीजिएगा। अगर लगे रहोगे तो आप चमकने वाले हो। खुद दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, सूरज की तरह दोस्तों आपको जलना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह आपको निखरना है तो उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। और शाम को दोस्तों जो भी प्रोग्राम होगा लाइव का, नागिन डांस का ना, हाँ मेरी टीम को दोस्तों नागिन डांस करना है तो वो भी आपको लाइव दिखाया जाएगा, नागिन डांस, चिंता मत कीजिएगा। और कल सुबह दोस्तों देखिए कमाल का संयोग बैठने वाला है। ये भी कल सुबह आपको जो विदाई है दोस्तों, वो भी यहीं से मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, शिक्षा रस से ही जो है इसी में दोस्तों विदाई जो है होने वाली है। तो इसी में मैं आपको लाइव विदाई जो है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। इस क्लास को जब भी देखो दोस्तों तो इस जुनून के साथ में देखना। ये शेरवानी जो है आपको प्रतीक होगी मेरी शादी का, और जो जुनून है वो आपके सामने आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। देखिए हो सकता है दोस्तों ये काम अब भविष्य में कोई भी कर देगा ना। बहुत सारे दोस्तों टीचर्स आपके बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। पर दोस्तों अगर आपने भीड़ से अलग कुछ नहीं किया तो आप दोस्तों उस भीड़ में ही काउंट हो जाओगे। अगर कुछ अलग करना है, सबसे अलग दिखना है, तो भीड़ से आपको कुछ अलग करना होगा। मतलब औरों से आपको थोड़ी अधिक मेहनत तो करनी ही होगी। और यही दोस्तों यही जरूरी है, और यही संसार का नियम है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। और आपके परिवार 9 मिलियन का हो चुका है, जल्द ही 10 मिलियन का परिवार होगा। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे उस दिन दोस्तों, आप सभी जरूर आइएगा। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जमकर मेहनत कीजिए। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान जरूर करना। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।